हम लोग बहुत ज्यादा न्यूज सुनते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज है सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे एयर इंडिया हो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके आई है जिसकी जरूरत भी थी। भारत टैक्सी, देश की पहली सहयोगी राइड हेलिंग सर्विसेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर सेशन। आज हम बात करेंगे बहुत ही बड़े ऐतिहासिक शुरुआत की, भारत टैक्सी, जो कि इंडिया की फर्स्ट सरकार समर्थित यानी कि गवर्नमेंट सपोर्टेड ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सर्विसेज है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ड्राइवर ओन्ड का मतलब क्या है, भारत टैक्सी क्या है, इससे ड्राइवर्स को क्या फायदा होगा और एज अ क्लाइंट एज अ कस्टमर मुझे क्या फायदा होगा। तो भारत टैक्सी को 5 फरवरी 2026 को अमित शाह के द्वारा न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और यह ड्राइवर, इसका मॉडल क्या है कि ये सिर्फ काम करने वाले नहीं है, यहाँ पर बोला गया है कि वे खुद के मालिक हैं, खुद के ओनर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि खुद के ओनर्स हैं। सो बेसिकली देखिए, पिछले 10 सालों से भारत में राइड हेलिंग मार्केट और ओला उबर जैसे निजी कंपनियों का कब्जा रहा है। अब इन एप्स ड्राइवरों में हर राइड पर 20 से 30% कमीशन कट कर देता है। मान लीजिए मैंने कोई राइड बुक करी है तो बहुत बार मुझे फोन भी आता था, मैडम आप जो है मेरे को डायरेक्ट पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि काफी परसेंट कट हो जाता है जब अच्छी अच्छी राइड्स होती हैं जहाँ पे 1000 रुपए मुझे देने पड़ते हैं ड्राइवर को। तो वहां पे क्या है कि अब 200 से 300 रुपए वो कंपनीज को देता है, इससे ड्राइवर की आमदनी घटती है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। अब यहाँ पर क्या फायदा होगा, इस तरह का जब सिस्टम हमारा आ जाएगा भारत ऐप का, वो पूरा मॉडल चेंज कर देगा। सरकारी मॉडल कैसे काम करेगा, पूरा सिस्टम सहकारी संस्थान के तौर पे चला जाएगा। जैसे कि मैंने एक ऐप खरीदी है, ऐप का मुझे सब्सक्रिप्शन ले लिया है, दैट्स इट। यहाँ पर अब कमीशन मुझे किसी कंपनी को नहीं देना है, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे ही हिस्से में जाएगा, क्योंकि मैंने उस ऐप की सर्विस में ले रही हूँ, ऐप को मैंने पेमेंट कर दिया है। अब यानी कि मैं ही ओनर हूं इस गाड़ी का। अब ये तो बात हो गई है कि हमारे ड्राइवर्स को क्या फायदे होंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं एज अ कस्टमर मुझे क्या फायदा होगा। तो देखिए, जब प्राइस सर्ज होता है, जैसे कि दिल्ली में ऑफिस आवर्स में अगर आप मेट्रो में भी जाएंगे तो भारत टैक्सी टुडे is 30% cheaper with no surge pricing. Down the app and save it. तो 30% तक लगभग लगभग बढ़ जाता है सर्च प्राइस, जैसे कि बारिश हो रही है या फिर बहुत हाई ट्रैफिक है, ऑफिस आवर्स है, तो वो सर्च प्राइसेस नहीं होंगे, जो दिन में रेट है वही शाम को होगा। तो यानी कि फेयर ट्रांसपेरेंसी होगी, साफ साफ रेट पहले से ही दिखाई देंगे। और अमित शाह ने कहा है यह सेवा आम जनता और आम ड्राइवरों दोनों के लिए फायदेमंद होगी, जो कि मुझे लग भी रही है। सो बेसिकली ये जो शुरुआत होगी सबसे पहले मेन मेन सिटी से होगी, गुजरात में होगी, दिल्ली में होगी, और दिल्ली एनसीआर बेसिकली लॉन्च करा गया है और गुजरात में भी लॉन्च किया है। पायलट टेस्ट के दौरान 3 लाख से ज्यादा ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, 1 लाख से जो है अधिक यूजर जो है वो जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर हर रोज रोजाना 10,000 से ज्यादा राइड्स पूरी होती हैं हमारी, जो कि एप्स के थ्रू होती हैं। तो 10,000 से भी ज्यादा राइड्स होती हैं अगर हम सिर्फ एनसीआर की बात करें। मैं भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसानी रहती है, अगर मान लीजिए मैं बुक कर लेती हूँ उबर एंड ओला एंड रैपिडो ऑल्सो, तो वहां पे बहुत आसानी रहती है, ड्राइवर आ जाता है, मैं बैठ के चली जाती हूँ, पार्किंग का टेंशन नहीं होता है। सो अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में भारत टैक्सी पूरे भारत में शुरू की जाएगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अब इससे ड्राइवर को बहुत ज्यादा फायदे होंगे, कोई मिडिल मैन नहीं होगा। भारत टैक्सी सबसे बड़ा फोकस ड्राइवरों का सशक्तिकरण है, ड्राइवर एम्पावरमेंट है। इसमें ड्राइवरों को प्रॉफिट मिलेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे। तो काफी हद लेवल पे हम लोग कह सकते हैं, काफी हाई लेवल पे कह सकते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी इनकम और उनका रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक छोटा पॉइंट यहाँ पर और भी है जो शायद आपने नजर नहीं दिया होगा, महिलाओं के लिए भी पहल करी गई है, एक बाइक दीदी प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है भारत टैक्सी, और एक सराहनीय पहल शुरू करी गई है बाइक दीदी। इस योजना के तहत महिलाओं को भी ड्राइवर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमने बस मान लिया है कि नहीं ड्राइवर जो है वो एक मेल ही है।
अब महिलाएं भी टैक्सी या बाइक ड्राइवर के रूप में प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगी। तो मान लीजिए अगर मुझे हो सकता है कि लेडीज के साथ में ही अच्छा लगता हो कि चलो ठीक है बाइक पे आ रही हैं, तो मैं किसी लेडी के साथ में ही जाऊंगी, तो इससे 150 महिला ऑलरेडी जुड़ चुकी है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि हम देखेंगे अच्छा ये भी जब बाइक चला रही है दीदी तो हम भी लेके जा सकते हैं। ओके। अच्छा, ऐप की अगर बात करें तो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर होंगी और बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी ऐड करे ही जाएंगे, वो भी ऑब्वियस भी है। ऑटो होगा, बाइक होगा, कैब बुकिंग होगी और इसमें एसओएस बटन और लाइव ट्रैकिंग भी होगा, जो कि जितनी भी एप्स होती हैं ओला, उबर एंड रैपिडो उसमें भी होता है। यूपीआई और कैश पेमेंट दोनों की सुविधा होगी और बहुत फास्ट बुकिंग होगी। बेसिकली जो मुझे अभी तक समझ में आया, जितनी भी न्यूज मैंने देखी है, तो फेयर है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। और अच्छा, अगर गवर्नमेंट सपोर्टेड है तो यहाँ पर सुरक्षित यात्रा, तो ये ऑब्वियस है कि हाँ गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखेगी ही रखेगी। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल पुलिस से भी जुड़ सकता है कि सीधे डायरेक्ट मैंने अपना एक बटन दबाया और पुलिस से के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अच्छा, अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? चैलेंजेस देखिए बच्चों, ऑलरेडी ओला और उबर जो है उनसे मैं अवगत हूँ, उन सारी कंपनीज की ऐप मेरे फोन में है और जब वो मेरे फोन में है तो मैं उनसे काफी फेमिलियर हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्नोलॉजी को स्केल करने में थोड़ा सा चैलेंज जरूर आएगा, लेकिन आई होप कि हम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो इस ऐप को भी करेंगे, क्योंकि ये बाहर की कंपनीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स ले जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर फायदा क्या क्या होगा, तो भारत टैक्सी देश की पहली सरकारी सहयोगी टैक्सी सेवा है और किराया बहुत ही सस्ता होगा, सर्ज फ्री होगा, ड्राइवरों को मुनाफा मिलेगा, बीमा में लाभ होगा। 3 साल में पूरे देश में विस्तार की योजना है और अमित शाह ने यह कहा है कि भारत टैक्सी भारत की सरकारी सहयोग की ताकत को जनता तक पहुंचाने का एक उदाहरण है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, लेकिन मुझे भी लगा था कि देखिए जैसे कि ऑटो हो गया है या फिर मान लीजिए आपके प्राइवेट बसेस हो गई हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत रिलाई करते हैं और गवर्नमेंट के पास में जब एक सोर्स ऑफ इनकम पहुंचता है तो उससे बहुत सारे और भी प्रॉफिट होते हैं, अगर हम करप्शन वाले पार्ट को छोड़ दें, है ना। जैसे कि रेल है, रेलवे का विस्तारण है, तो रेलवे पूरी मोनोपोली गवर्नमेंट की ही है, रेलवे की ही है। रेलवे पे हम लोग जो है प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अब पावर जनरेशन है, तो यहाँ पर पावर जनरेशन में तो गवर्नमेंट ओन्ड भी होता है और प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। बट अगर मान लीजिए जितनी भी एप्स हमारी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आएंगी गवर्नमेंट ओन्ड होगी, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंडियंस को ही होगा। सबसे मेन बात तो ये है। तो जैसे कि अगर मान लो मुझे लगता है यहाँ पर, अच्छा मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर उबर या फिर ओला की बात करूं, तो बहुत फास्ट बुकिंग मुझे चाहिए कि 10 मिनट में जो कैब वो मेरे घर के सामने आके खड़ी हो जाए, 5 मिनट में हो जाए और उससे ज्यादा लेट मैं चाहती नहीं। फिर मुझे ये है कि फेयर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भाई जितना पैसा मैं दे रही हूँ, जितना पैसा इस ऐप में लिखा हुआ है उतना ही पैसा मैं दूंगी, आपको मैं 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे वो लगता है कि नहीं अनफेयर है। अपने मन से मैंने दे दिया, दैट इज अनदर थिंग। तो यहाँ पर वो भी चीजें मुझे चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो ड्राइवर बोले कि ऐप में तो इतना लिखा हुआ है और मैं उतना लूंगा। देन सेफ्टी पर्पस, जब भी मैं ओला से या फिर रैपिडो से किसी से भी ट्रैवल करती हूँ, अगर रात के 10 बज जाते हैं तो मेरे पास में कॉल आता है, हैव यू रीच सेफली, दिस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉल। तो ऑटोमेटिक ये कॉल आता है, तो मुझे काफी उनका अच्छा एक फीडबैक भी मैंने यहाँ पे देना चाहूंगी कि अच्छा लगा कि इतना सेफ्टी कंसर्न है, तो क्या हम उस लेवल के स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट से मेरी यही उम्मीद है, भारत वासियों से भी यही उम्मीद है कि हम लोग इसको सपोर्ट करें, क्योंकि एट द एंड हम ये चाहेंगे कि भारतवासी जो है वही आगे बढ़े। तो आपका इस ऐप के बारे में क्या कहना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।